हेलो एंड वेलकम। आज की क्लास शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हम डिस्कशन कर चुके थे इस चैप्टर के लगभग क्वेश्चन नंबर 5 तक का। हम 5 से आगे देखेंगे। हाँ, 4 तक कर चुके थे, 5 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 50 kg गर्ल वेयरिंग हाई हील्स, ओहो, हाई हील शूज बैलेंसेस ऑन अ सिंगल हील, वाह वाह वाह। द हील इज द हील इज सर्कुलर with a diameter 1 centimeter. What is the pressure exerted by the heel on the horizontal floor? पहली बात, ये एक पैर पर खड़ी है, हाई हील पहन के, खतरनाक लड़की है, बैलेंस भी बना ले रही है। मतलब बहुत मुश्किल होता है, लड़कियां तो जानती हैं, है ना, हील्स में चलना, पेंसिल हील स्पेशली, है ना। कभी गिर जाओ तो पैर मुड़ जाता है तगड़े से। अच्छा, अब तो आदत सी है मुझको, तो चलिए देखते हैं। आइए शुरुआत करें। 50 किलो की लड़की है, 1 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है, हील हील का, इसका नहीं, हील का। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसा कह रहा है कि मैं ऐसा समझ लूँ, एक लड़की है, लड़की एक ब्लॉक जैसी है जिसका मास 50 kg है। क्वेश्चन को फिगर में कन्वर्ट कर लिया। इसका पर्टिकुलर ये जो हील वाला पोर्शन है इस पूरे ब्लॉक का, वो इस जमीन पे जो इसका डायमीटर है, डायमीटर इसका 1 सेंटीमीटर दिया है। तो पूछ रहा है कितना प्रेशर लग रहा होगा। तो हमें पता है प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया है। एरिया वो जो कांटेक्ट में फोर्स इसके वेट के बराबर हो जाएगा, दैट इज mg अपॉन पाई आर स्क्वायर। डायमीटर इसका अगर 1 है तो इसकी जो रेडियस हो जाएगी वो 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। बच्चों ने वैल्यू डाल दी होगी और इसको सॉल्व कर लिया होगा। मैं जी की वैल्यू 10 ले रहा हूँ, पाई की वैल्यू पाई रहने देता हूँ, अभी सॉल्व भी तो करना है। तो ये 0.5 का स्क्वायर होता है 0.25 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर -4, क्योंकि मुझे यहाँ पे मीटर में इसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो ये बात बच्चे समझ गए। नीचे -6 हो जाएगा, ऊपर बचेगा 2 इंटू 10⁻⁻6, ऊपर जाके हो जाएगा +6, और +6 एक 10 पहले से होगा तो +7, तो आंसर हो जाएगा 2/पाई इंटू 10⁻7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बच्चों ने पाई की वैल्यू डाल के भी इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, है ना। तो ये सबसे हो गया। अरे तुम कहाँ थी इतने दिन? आह, ओह, क्या क्या हो गया? अच्छा, ओह, तो वहाँ पे तो सिलेबस मार्च तक चलेगा। फरवरी लास्ट या मार्च के फर्स्ट वीक तक जाएगा सिलेबस। सॉरी सेलीज बैरोमीटर। अच्छा, ये क्वेश्चन आप कर लेंगे जो मैंने किया है? आप लोग लिखना चाहते हैं? कर लिया है, खुद सोच के लिख लो, अब क्या है, उसमें क्या है, सब कुछ तो आप समझ में आ ही गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टॉरिसेलीज बैरोमीटर यूज, इसका जो आंसर आता है 9 पॉइंट, ये अपना 9 पॉइंट कौन सा था, 5। इसका आंसर आ रहा है, अगर जी की वैल्यू 9.8 ले रहे हैं तो ये आ रहा है 6.24 इंटू 10⁻6। तो तुम्हारा लगभग 6.3 के आसपास आएगा। कोई टेंशन नहीं है, सही है, सारे सारे आंसर सही हैं। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है टॉरिसेलीज बैरोमीटर यूज्ड मरकरी, पास्कल duplicated it using French wine of density 984 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कह रहा है जो बैरोमीटर में अपन ट्यूब को उल्टा रखते हैं, मरकरी की बजाय इस बार हमने उसमें वाइन डाल दी, रेड वाइन, है ना, फ्रेंच वाइन। अच्छा, तो वाइन पीने से क्या फ़ायदे होते हैं? कुछ नहीं। अच्छा, हार्ट अच्छा होता है। अच्छा, ऐसा, मतलब ये बातें कभी डॉक्टर ने नहीं बोली ये बाकी और भी ऐरे गहरे लोग बोलते रहते हैं कि वाइन पीने से ऐसा हार्ट अच्छा होता है, डॉक्टर्स कभी नहीं बोलते। कोई डॉक्टर रिकमेंड नहीं करता कि वाइन पियो। नहीं नहीं, अपन वो सुला वाइन जो अपना ऐसा पुणे में है, वहां से भी तो लोग ब्लैक पीते हैं। वो एक अंग्रेजी में कहावत है ना, क्या, एज इज लाइक फाइन वाइन, है ना, एज लाइक, अच्छा, मुझे नहीं पता।
इसका मतलब क्या होता है? समय के साथ आप बेटर होते जाएं, मतलब आप बूढ़े नहीं हो रहे। अच्छा, ऐसा तो नहीं है भाई, बूढ़ा आदमी गंदा ही दिखेगा टाइम के साथ। है। ठीक है भाई, चलो ठीक है। अपन वापस से आते हैं। तो इन्होंने वाइन पलट दी उसमें। तो बोल रहे डिटरमाइन द हाइट ऑफ द वाइन कॉलम फॉर नॉर्मल एटमॉस्फेयर। अरे ये तो घटिया क्वेश्चन है। तुमको ये बात समझ में आ गई कि भाई चाहे वाइन हो उसमें चाहे मरकरी हो, इस वाइन और मरकरी में तुम हर बार बैलेंस क्या कर रहे हो? बैलेंस तो तुम्हारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही हो रहा है ना। तो दोनों ही बार तुम क्या कर रहे हो? एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों केसेस में। तो तुम बोलोगे ये किसके बराबर था? रो जी एच। तो रो वन जी एच वन इज इक्वल टू रो टू जी एच टू। जी से जी ढिच क्यों? ग्रेविटी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। अब तुम्हारे पास इधर मरकरी थी, तो मरकरी की डेंसिटी कितनी थी? 13.6। नहीं पता क्या? अच्छा, कैसे किया बताओ? हाँ वो भी सही है, एकदम सही है। अगर कोई इसको P इज इक्वल टू जो 1 ATM है, 1.01 इंटू 10⁵ में, अगर यहाँ पर रो ऑफ वाइन G एंड H ऑफ वाइन डाल देगा तो भी इससे आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये मेथड नंबर 2 हो गया। मेथड नंबर 1 ऐसा इसे बोल दो, 13.6 हो गया। हाइट कितनी होती है? 760 mm ऑफ एच जी। तो 760 mm का मतलब हो गया 76 सेंटीमीटर। 76 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 0.67 मीटर। ये तो याद है ना? वन एटमोसफेयर इज इक्वल टू रो टू, हमें क्वेश्चन में दे रखा है। कितना दिया था रो टू? 984। और हाइट एस टू यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो यहाँ से जो वाइन कॉलम की हाइट है वो आ जाएगी। और वो बच्चे जैसा कि बोल रहे हैं सॉल्व होके आती है 10.5 मीटर। ये इसमें ध्यान रखना, ये 13 ग्राम अपन को इसमें एसआई में रखना है, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या हो गया भाई? तो इसका आंसर 10.5 आ रहा है, जैसा कि मेरे पास जो लिखा हुआ है। द हाइट ऑफ द फ्रेंच वाइन कॉलम फॉर नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर इज 10.5 मीटर। मतलब वाटर कॉलम की हाइट कितनी होगी? 10.5 मीटर तो बहुत ज़्यादा होता है ना। खैर, कौन सा मेथड बढ़िया है, ये वाला ये वाला? सेकेंड वाला, क्योंकि इसमें वैल्यू सारी तुम्हें याद है, इसमें ये सब याद नहीं होता तुमको। हाँ, डाल दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है? आंसर अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। नहीं, उसमें जी की वैल्यू 9.8 डालो। तुमने 10 डाल दिए, 9.8 डालो, सही आएगा उससे। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। ठीक है, लिखने वालों ने लिख लिया होगा, है ना? छापू वीर। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हमें तो इधर जाना है ना। उसके बाद 9.7 कह रहा है वर्टिकल ऑफशोर स्ट्रक्चर इज बिल्ट टू विदस्टैंड अ मैक्सिमम स्ट्रेस ऑफ 10⁻⁹ पास्कल। तो प्रेशर दे दिया हमको। इज द स्ट्रक्चर सुटेबल फॉर पुटिंग अप ऑन टॉप ऑफ एन ऑयल वेल इन द ओशन? टेक द डेप्थ ऑफ ओशन टू बी रफली 3 किलोमीटर एंड इग्नोर ओशन करेंट्स। कह रहा है कि एक मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया जो कि जैसे तेल के कुएं होते हैं ना, तेल के कुएं आपने देखे होंगे। तो वो ऑयल जो यहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है वो समुद्र के किनारे से थोड़ा सा अंदर होता है, तो उसमें नीचे तक ड्रिल हो रखा होता है। तो वो कह रहा है कि अगर मैं ऐसे स्ट्रक्चर जो 10⁻⁹ पास्कल को झेल ले, इसको अगर मैं 3 किलोमीटर नीचे लेके जाऊं तो क्या वो झेल पाएगा? तो इसका आंसर सिर्फ इतना सा है कि अगर आप P इज इक्वल टू रो जी एच लगा दें, प्रेशर, अगर प्रेशर 10⁻⁹ पास्कल से ज़्यादा हुआ तो नहीं झेल पाएगा। अगर 10⁻⁹ पास्कल से कम हुआ 3 किलोमीटर पे तो झेल लेगा। तो ज़रा 3 किलोमीटर पे प्रेशर बता दो कितना आ रहा है। चलो, बहुत अच्छी बात है, बाकी लोग भी सॉल्व कर लो। कैसे लिखोगे? P0 प्लस रो जी एच, है ना? वैल्यू डालो, सॉल्व कर लो।
हो गया? इतनी टाइम लगेगा? इतना टाइम का क्वेश्चन थोड़ी है। ये क्वेश्चन है कि भाई ये समुद्र का लेवल हो गया, यहाँ से 3 किलोमीटर नीचे है, ये 3 किलोमीटर है, तो बाहर का प्रेशर पी नॉट, अंदर का यहाँ का जो प्रेशर होगा पी, दैट इज पी नॉट प्लस रो जी एच। तो ये हो जाएगा 1.01 इंटू 10⁵ इंटू रो की वैल्यू है, पानी की डेंसिटी होती है 10⁻³ kg/m³, जी की वैल्यू 10 डाल दो, हाइट की वैल्यू 3 इंटू 10⁻3, तो ये हो जाएगा 1.01 इंटू 10⁻5 प्लस ये 3 3 6 और एक 7, दैट इज 3 इंटू 10⁻7। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये 3 इंटू 10⁻7 है और ये इससे 1000 गुना कम है, तो मतलब इसको अगर नेगलेक्ट भी मान लूँ तब भी ये वैल्यू 3 इंटू 10⁻7 ही है, जबकि तुम्हारा जो स्टैंड है वो कितना बियर कर सकता है, 10⁹ मतलब इसका 1000 टाइम्स बियर कर सकता है। इसका मतलब आराम से विदस्टैंड कर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। चमक गई बात? इतना ही करना था बस। मतलब क्वेश्चन सारे इजी हैं, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, सब में पी नॉट प्लस रो जी एच या रो जी एच ऐसा लगा के बस चेक करना है। ओके आज आपकी सहेली गैंग कहाँ है पूरी? नानी के घर? और छोरों के सहेला गैंग? आईटी ढोलकपुर वाले नहीं आ रहे? हाँ हाँ, वो भी नहीं आ रहे। आईटी ढोलकपुर के हमारे आईआईटीएन कहाँ हैं? भाई दूज मनाने हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7, है ना? तो ये 7 नंबर था। 8 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? 8 कह रहा है हाइड्रोलिक ऑटोमोबाइल लिफ्ट इज डिजाइन टू लिफ्ट कार्स विद अ मैक्सिमम मास ऑफ 3000 kg। ठीक है, हम 3000 kg मास को ऊपर लिफ्ट उठाना चाहते हैं। पिस्टन का क्रॉस सेक्शन एरिया पता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर स्क्वायर में। तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10⁻⁻4। 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डिवाइड करना है तो 10⁻4 से डिवाइड करो। What maximum pressure would the smaller piston have to bear? Simple, force upon area, mg upon a। खत्म, सॉल्व कर लो। जी की वैल्यू आप 10 लेके सॉल्व कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेपर में आए तो 9.8 ले लेना। अभी 10 लेके काम चलो, फटाफट करो। ये क्या किया, ये क्या किया? तो किस में कन्वर्ट किया? क्यों? एसआई में करो ना। एम जी अपॉन ए को मीटर की एसआई में कन्वर्ट कर लो। जो कि सॉल्व होके आएगा 6.9 इंटू 10⁻5। 6.9 इंटू 10⁻5। तो आंसर आएगा, वो आएगा 6.9 इंटू 10⁻5। ठीक है, पर मैंने लिखा क्या लिखा? क्यों? क्या क्या नहीं समझ आया? इसमें प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया आता है, तो फोर्स 3000 इंटू जी है, एरिया ये दे रखा है, बस दोनों को डिवाइड करना था। फोटोकॉपी करने मत बैठो, दिमाग लगाओ। मतलब फिजिक्स में कोई ऐसा भी नहीं है कि मैं बता दूं कि नहीं ये क्वेश्चन आएंगे, ये रट लो, इनमें से ही आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। टीचर कुछ भी दे सकता है, सीखना ही एकमात्र ऑप्शन है तुम्हारे पास। ये सॉल्व होके आएगा 6.9 इंटू 10⁻5 पास्कल। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हाँ आएगा ना, क्यों नहीं आएगा? A U-tube contains water and methylated spirit separated by mercury. ठीक है, मतलब मरकरी के एक साइड वाटर है और एक साइड स्पिरिट है, ऐसा ये पहली लाइन कह रही है. द मरकरी कॉलम इन द टू आर्म्स आर इन लेवल विथ 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर इन वन आर्म एंड 12.5 सेंटीमीटर ऑफ स्पिरिट इन अनदर आर्म. ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर तो है इसमें पानी और 12.5 है स्पिरिट. तो यूट्यूब बना लेते हैं. बन गई यूट्यूब. इसमें कह रहा है कि मरकरी ने दोनों तरफ, ये मरकरी है, नीचे भरी हुई है, एक कॉलम में पानी है, पानी 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी हाइट दे दी 10 सेंटीमीटर और ये पानी है. हमने ऐसे क्वेश्चन कर रखे, और एक साइड बोल रहा है कि हमने स्पिरिट भर दी. स्पिरिट 12.5 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस 12.5 सेंटीमीटर. दिख गए छोटे छोटे डॉट्स. अब हमसे ये कहना चाह रहा है, क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं अपन ने, क्या कह रहा है, व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द स्पिरिट. भाई साहब, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की डेफिनेशन बताओ, क्या होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी? वेरी गुड, डेंसिटी ऑफ मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर. यही क्वेश्चन होता है. ठीक, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो, इधर तो तुम्हारा वाटर है और इधर तुम्हारी स्पिरिट है, तो तुमको स्पिरिट की डेंसिटी चाहिए ना. तो ये बात पक्की है कि यहाँ से यहाँ तक सेम लिक्विड है, सेम लिक्विड है, सेम लेवल, सेम लिक्विड में प्रेशर है वो सेम रहेगा, तो इन दोनों पॉइंट्स का प्रेशर सेम होना चाहिए. तो इस पॉइंट का नाम अगर ए रख दूँ, इस पॉइंट का नाम बी रख दूँ, सिंस इनका लेवल सेम है, तो मैं बोलूँगा प्रेशर एट ए शुड बी इक्वल टू प्रेशर एट बी. ए का प्रेशर हो जाएगा यहाँ का प्रेशर पी नॉट प्लस रो ऑफ वाटर जी एच ऑफ वाटर प्लस यहाँ पर प्रेशर पी नॉट, यहाँ पर का प्लस क्यू इक्वल टू पी नॉट प्लस रो ऑफ स्पिरिट जी इंटू एच ऑफ स्पिरिट. स्पिरिट को मैंने एस से डिनोट कर दिया, तो देखो पी नॉट से पी नॉट तो कट गया. तुम्हारे पास अब क्या बचा, ये रो वाला, तो यहाँ जी से जी कट गया. अब क्या बचा तुम्हारे पास, रो ऑफ वाटर प्लस एच ऑफ वाटर इज इक्वल टू रो ऑफ स्पिरिट एच ऑफ स्पिरिट. प्लस क्यों लगा दिया यार, रो ऑफ वाटर एच ऑफ वाटर. चलिए, पानी की डेंसिटी मैं अगर CGS में निकालूंगा तो सीधा मैं CGS में पानी की डेंसिटी 1 लिख सकता हूँ. खैर, मुझे जो पूछा गया है उसकी बात करते हैं. मुझे पूछा गया है रो ऑफ स्पिरिट अपॉन रो ऑफ वाटर, तो ये हो गया मेरे पास हाइट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ स्पिरिट. यही तो पूछा गया है तुमको क्वेश्चन में पानी के रेस्पेक्ट में, तो यही तुम्हारा आंसर है. तुम्हारा आंसर है रो इज इक्वल टू हाइट ऑफ वाटर इज 10 एंड हाइट ऑफ स्पिरिट इज 12.5 सेंटीमीटर. दोनों ही है, ये दोनों कट के जो आंसर आएगा आपके पास वो आ जाएगा 0.8. अब ये बताओ इसकी यूनिट क्या है? यूनिटलेस. कैसी क्वांटिटी है? यूनिटलेस, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी यूनिटलेस होता है, ऊपर भी डेंसिटी और नीचे भी डेंसिटी. स्पेसिफिक ग्रेविटी की डेफिनेशन लिखाई थी, है ना? चलिए छाप लीजिए. थोड़ा सा साइड, क्या पूरे हट जाते हैं, उसमें क्या है. अगला पार्ट इसका बहुत ही प्यारा है. अगले पार्ट जैसा क्वेश्चन अपन ने क्लास में किया है.
छाप लिया? चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इफ 15 सेंटीमीटर ऑफ वाटर एंड स्प्रिट ईच आर फर्दर poured into the respective arms of the tube, what is the difference in the levels of mercury if in the two arms? Specific gravity of mercury is 13.6। पानी के रेस्पेक्ट में इसने अपनी डेंसिटी वापस से दे दी। शुरू करते हैं। ये कह रहा है यही सेम चित्र है। अब इसमें 15 सेंटीमीटर इधर पानी और अपन ने फेंक दिया और 15 सेंटीमीटर इधर फेंक दिया। इधर पानी और इधर स्पिरिट, यही है ना? 15 सेंटीमीटर ऑफ वाटर एंड स्पिरिट, यस, रेस्पेक्टिव आर्म्स। तो इधर 15 सेंटीमीटर अपन ने पानी और फेंक दिया, तो टोटल कितनी हो गई अब इसकी हाइट? 15 + 10 और इधर 15 + 12.5। तो ये टोटल हाइट इनकी अलग अलग हो गई। अब होगा क्या कि अभी तक तो मरकरी का लेवल दोनों साइड कैसा था? सेम था। लेकिन अब ये लेवल, ये लिक्विड की क्वांटिटी बढ़ने की वजह से थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ वेट ज़्यादा एक तरफ कम है, तो थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए वैसा होगा ना। चलो तो शुरुआत करते हैं। तो वापस से क्वेश्चन बना लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन था ये? 8 ये है, तो 9 होगा। 9 है, कौन सा है? 9। तो 9 कौन सा था? तो ये 10 हो गया। और ये क्वेश्चन नंबर 9 है, जैसा कि बच्चा पार्टी कह रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या हुआ। तो अब जो पानी वाली साइड थी जो 10 थी, वो 10 की बजाय वो कितना हो गई? तो वो हो गई, ये जो हाइट हो गई ये हो गई 10 + 15, मतलब हो गई 25 सेंटीमीटर। तुम देख रहे हो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कितने अच्छे हैं, है ना? ऐसा लल्लू क्वेश्चन नहीं है, ये मत सोचना कि बिना पढ़े हो जाएगा। कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मतलब सारे मन के वहम दूर हो जाएंगे तुम्हारे। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा ये कह रहा है कि अपन ने 15 सेंटीमीटर उधर डाल दिया तो कितना हो गया? तो ये हो गया 27.5। ये अपन ने क्या किया? 12.5 + 15। तो ये तो हो गई स्पिरिट, ये हो गया पानी, और ये हो गई मरकरी। ये 3 चीज़ें हैं। अब क्वेश्चन को पढ़ो। जो क्वेश्चन की लास्ट लाइन है तुमसे क्या कह रही है? क्वेश्चन की लास्ट लाइन तुमसे ये कह रही है कि जो मरकरी में जो ऊपर नीचे लेवल हुआ ना, ये बताओ इसमें क्या डिफरेंस है। ये जो मरकरी का लेवल है ना, ये तुमसे पूछा गया है। क्वेश्चन समझ में आया क्या क्वेश्चन था? ठीक। अब अपन को क्या काम करना है? अपन को ध्यान यही रखना है, सेम लेवल पे क्या होगा? सेम प्रेशर। तो ये है ए और इसका नाम क्या रख दिया? बी। तो प्रेशर एट ए शुड बी इक्वल टू प्रेशर एट बी। सेम लिक्विड, सेम लेवल, सेम प्रेशर। तो यहाँ पर प्रेशर लिखूंगा मैं कितना? P0 + रो ऑफ वाटर जी हाइट ऑफ वाटर इज इक्वल टू, इधर इस हाइट को मैंने h नाम दे दिया, छुटकी h, या l नाम दे दो, l अच्छा लगेगा। तो इधर हो जाएगा राइट साइड P0 + रो ऑफ स्पिरिट जी हाइट ऑफ स्पिरिट प्लस रो ऑफ मरकरी जी एच ऑफ मरकरी, दैट इज एल। सही बात है। तो इसमें वेरिएबल क्या है? इसमें वेरिएबल क्या है? एल, है ना? तो अपन P0 से P0 काट देंगे। सबसे पहले P0 से P0 कट गया। P0 से P0 कटने के बाद फिर मैंने G कॉमन लेके काट दिया। इतना समझ में आ गया? तो अब देखो, तो तुम्हारे पास रो ऑफ वाटर हाइट ऑफ वाटर इज इक्वल टू रो ऑफ स्पिरिट हाइट ऑफ स्पिरिट प्लस रो ऑफ मरकरी इंटू एल। अब तुम्हारा एल ही एकमात्र वेरिएबल है, तो एल हो जाएगा तुम्हारे पास रो ऑफ एच जी एल इज इक्वल टू रो डब्ल्यू एच डब्ल्यू माइनस रो एस एच एस। चलो भैया, वाटर की डेंसिटी 1 मान लेते हैं अपन, जो कि होती है CGS में। वाटर वाले कॉलम में हाइट कितनी दे रखी है अपने को? 25 माइनस ये आपके पास कितनी हो गई? रो ऑफ स्पिरिट, स्पिरिट की डेंसिटी कितनी दी है?
हमने निकाली है ना अभी। हाँ, कितनी निकाली है? 0.8। तो देखो किसकी है वो, मरकरी की है लाला। स्पिरिट की अपन ने कितनी निकाली? 0.8। तो देखो तुम यहाँ पे, ठीक है, हो गई ऐसी बात। तो रो ऑफ स्पिरिट की बात करेंगे तो आपको ये पता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है दैट इज 0.8 इज इक्वल टू रो ऑफ स्पिरिट अपॉन रो ऑफ वाटर, है कि नहीं है? और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सीजीएस सिस्टम में रो ऑफ वाटर कितना होता है? 1 होता है सीजीएस में, ग्राम पर सीसी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो रो ऑफ स्पिरिट कितना हो जाएगा? 0.8 इंटू रो ऑफ वाटर, मतलब 0.8 ग्राम पर सीसी तो हुआ, आया ना? तो इसके लिए अपन जो भी स्पेसिफिक ग्रेविटी है सीधा यहीं पे चिपका दो एज इट इज़, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये रो ऑफ स्पिरिट कितना हो गया अपने पास? 0.8 इंटू ये कितना है? 27.5 को सॉल्व कर लो, 25 हो गया। ये कितना आ रहा है? 8 पंजे 40 और 8 पंजे 8 आ सकते 56, 56 और 4 60 होता है ना? 6 बचा, 8 दूनी 16 और 6 होता है 23, तो 23 हो गया। तो 23.00। तो जो तुम्हारे पास रो ऑफ एच जी इंटू एल, 25 माइनस 23 मतलब 2 आ रही है ना? तो यहाँ से जो एल आ जाएगा उसको नीचे रो ऑफ एच जी से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 13.6। अगेन सी जी एस में ही है, तो यहाँ से जो हाइट आएगी वो किस में आ जाएगी? सेंटीमीटर में। 2 को 13.6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है? 2 को 13.6 से डिवाइड करने पे कितना आ रहा है? 2 डिवाइडेड बाई 13.6, 0 पॉइंट, पर ने ये तो सही निकाला है ना? 0.8 इंटू 27.5, ये 22 होगा। 16 और 6 ही तो था, 7 थोड़ी है। 16 और 6 22 होगा, तो 22 होते 3 हो जाएगा। तो 3 डिवाइडेड बाई 13.6, तो 3 डिवाइडेड बाई 13.6 ये हो जाएगा 0.22 सेंटीमीटर। ये आ रहा है। समझ गए बात को? कॉन्सेप्ट वही है जो अपन ने पहले भी पढ़ रखा है। ये क्वेश्चन अपन ने ऐसा इससे ढंग के क्वेश्चन किया था जो किया था, ये ऐसा ही था, वो भी ऐसा ही था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने छाप लिया सबने? क्वेश्चन नंबर 10 हो गए। क्वेश्चन नंबर 10 नहीं, 10 तक हो गए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि कैन बर्नौली इक्वेशन बी यूज टू डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू अ रैपिड इन अ रिवर? एक्सप्लेन। नहीं, हमें पता है कि टर्बुलेंट फ्लो के लिए ये अपन स्ट्रीमलाइन फ्लो होना चाहिए, टर्बुलेंट फ्लो के लिए हम इसको नहीं लगा सकते, ये तो गलत हो गया। डज इट मैटर इफ वन यूजेस गॉज या गेज, जो भी पढ़े आप, गेज इंस्टीड ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर इन अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन? हाँ कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जब आप प्रेशर लिखते हैं P प्लस हाफ रो जी, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच में, आप जो प्रेशर है, प्रेशर की जगह आप गेज प्रेशर लिखना चाहते हैं या फिर एब्सोल्यूट प्रेशर लिखना चाहते हैं, कुछ भी लिख दो, क्योंकि अगर एटमोसफेयर आ भी जाएगा तो दोनों साइड से कट जाएगा, क्योंकि वो तो कांस्टेंट ही है, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो इसका आंसर तो यही है कि हाँ, कोई फर्क इससे पड़ने वाला नहीं है। गेज और एब्सोल्यूट में क्या अंतर होता है? पढ़ा दिया ना, क्लास में तो आई थी, बता। गेज प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर में क्या अंतर है?
कौन सा? घर पे जाके पढ़ना तो है नहीं किसी को, क्या होता है आंसर? फिर कहते हैं फिजिक्स में नंबर नहीं आ रहे। तुक्काबाजी चल रही है बस, कुछ भी एकदम कॉन्फिडेंट नहीं है लाइफ में। अगला क्वेश्चन, तो उसका आंसर हो जाएगा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहे गैज प्रेशर यूज करें या फिर एब्सोल्यूट यूज करें। अगला क्वेश्चन है, ग्लिसरीन फ्लोज स्टेडली थ्रू अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब ऑफ लेंथ 1.5 मीटर, रेडियस दे दिए, तो एल दिया है 1.5 मीटर, लिखते जाओ। एल इज 1.5 मीटर, रेडियस दी है 1 सेंटीमीटर। द अमाउंट, इफ अमाउंट ऑफ ग्लिसरीन कलेक्टेड पर सेकेंड एट वन एंड, मतलब तुम्हें डीएम बाई डी टी दिया है, डीएम बाई डी टी है 4 इंटू 10⁻³ kg पर सेकेंड। फिर कह रहा है व्हाट इज द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द बोथ एंड्स ऑफ द ट्यूब। इसके लिए तो फॉर्मूला लिखा दिया ना तुमको, Q इज इक्वल टू, याद है वो वाला फॉर्मूला, बस वही फॉर्मूला लगा दो, नीचे ए थीटा एल था ना, वो वाला फॉर्मूला लगाओ, सीधा वैल्यू आ जाएगा। ए थीटा एल वाला था नीचे डिनोमिनेटर में, Q इज इक्वल टू समथिंग, क्या था, प्रेशर इंटू पाई आर की पावर 4, प्रेशर इंटू पाई आर की पावर 4 अपॉन ए थीटा एल। अब इसमें देखो डेंसिटी तुम्हें दे रखी है क्वेश्चन में ऑलरेडी, डेंसिटी है रो, रो लिखो, रो कितनी है 1.3 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, ईटा दे रखा है 0.83 पास्कल सेकेंड। ओके, अब सुनो, तुम्हें जो भी डेटा दिया इस कहीं भी डेटा में तुम्हें डेंसिटी नहीं दी हुई, डेंसिटी दी है, सॉरी ये डीवी बाई डी टी नहीं दी हुई, रेट। अपन को तो क्यू पता होना चाहिए तभी तो अपन निकालेंगे प्रेशर, तो क्यू नहीं पता है, क्यू कैसे पता करेंगे उसको देखते हैं। तो आपको ये पता है कि प्रेशर, ये रंग बदला जाए, अच्छा नहीं लग रहा, जो डीवी बाई डी टी था जिसको मैंने क्यू बोला था, इसका फॉर्मूला था क्या था, पी पाई आर की पावर 4 अपॉन 8 ईटा एल, यही था ना। अब अपन को डीवी बाई डी टी मतलब ये रेट ऑफ वाटर फ्लो या रेट ऑफ लिक्विड फ्लो, वी मतलब वॉल्यूम हो गया, तो ये मुझे चाहिए। तो मुझे पता है कि डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, इसको डिफ्रेंशिएट कर दूंगा तो हो जाएगा डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू 1/ρ इंटू डी एम बाई डी टी। अब देखो तुम्हें क्वेश्चन में डी एम बाई डी टी दिए कि नहीं डायरेक्ट, कितनी दी है 4 इंटू 10⁻³ और डेंसिटी कितनी दी है 1.3 इंटू 10⁻³। अब ये डी वी बाई डी टी पता चल गया, इसे उठा के यहाँ डाल दो, प्रेशर तुम्हें निकालना है, रेडियस तुम्हें पता है, ईटा भी पता है, एल भी पता है, बस वैल्यू डालो, आंसर निकालो। समझ गए बात को? तो जो ट्रिकी चीज थी वो डीवी बाई डी टी पता करनी थी इस क्वेश्चन। देखिए इसको सॉल्व करके बच्चे ऐसा बोल रहे हैं कि इसका अप्रोक्सीमेटली आंसर आ रहा है 9.8 इंटू 10⁻², और मुझे बच्चों पर बहुत भरोसा है, मतलब इसको नहीं सॉल्व करके आंसर आ रहा, इसकी वैल्यू डाल के जो प्रेशर आ रहा है वो आ रहा है 9.8 इंटू 10⁻² पास्कल। ये बच्चे बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। हाँ बिल्कुल, अरे इसी के तुम्हारे भरोसे ही तो क्लास चल रही है भाई, भरोसा यही तो है। चलो हम कहाँ तक आ गए, 13 तक आ गए। In a test experiment on a model aeroplane in a wind tunnel, the flow speed on the upper and lower surface of the wings are 70 and 63 मीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया। एरोप्लेन को अगर देखा जाए तो इसकी जो विंग्स हैं, ये ऊपर की जो स्पीड है दैट इज
70 मीटर पर सेकेंड और नीचे की जो स्पीड है दैट इज 63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसा स्क्वायर क्यों? पर सेकेंड स्पीड है रेस्पेक्टिवली लिख दिया। व्हाट इज द लिफ्ट ऑन द विंग्स इफ इट्स एरिया इज 2.5 मीटर पर स्क्वायर, 2.5 मीटर स्क्वायर, डेंसिटी एयर की है 1.3, तो एरिया 2.5 यहाँ रहे मेरे पास, एरिया 2.5 और डेंसिटी 1.3, एरिया हो गया 2.5 और डेंसिटी हो गई 1.3 kg पर मीटर क्यूब एंड दिस इज kg पर मीटर क्यूब। हो गई दोनों चीजें? ये छी मीटर स्क्वायर एरिया। इसके बाद इसने पूछा है कि इस एरोप्लेन पे कितना लिफ्ट लगेगा, लिफ्ट मतलब वो फोर्स क्या होगा। तो एरोप्लेन उड़ने का कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नीचे की स्पीड कम रहेगी, ऊपर की स्पीड ज़्यादा रहेगी, जहाँ पर स्पीड कम वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा, तो नीचे प्रेशर ज़्यादा ऊपर प्रेशर कम, तो इसे लिफ्ट किधर मिलेगा? ऊपर की तरफ। तो अपन को यही काम करना है। तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, ये बर्नौली थ्योरम है। अगर मैं मानूँ नीचे का प्रेशर P1, जमीन से हाइट तो सबकी सेम ही है रेफरेंस से, तो हाइट का तो कोई रोल ही नहीं, हाइट तो सेम ही है। ये V1 इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी एच, हाइट सेम है, हाफ रो V2 का स्क्वायर, रो जी एच सेम लेवल होने की वजह से कट गए, तो मेरे पास प्रेशर डिफरेंस आ गया दैट इज हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ऐसा हो गया। प्रेशर क्या होता है? ये चेंज इन प्रेशर है, तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो इस चेंज इन प्रेशर को लिखा जा सकता है इट इज फोर्स अपॉन एरिया, इट इज हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो फोर्स आ गया मेरे पास रो A बाई 2 इंटू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। वैल्यू डालो, आंसर निकालो। इसकी वैल्यू दे रखी है 1.3, एरिया अपने बच्चों को दे रखा है 2.5 डिवाइडेड बाई 2, इसका 70 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना, कहीं स्क्वायर करके मत घटा देना। ए प्लस बी और ए माइनस बी लगाना तो कैलकुलेशन इजी रह जाएगी। हाँ, आ गया था। नाइस नाइस। आज लड़के भाई बहुत कम आए हैं, पढ़ने वाले भी नहीं आए। वो कहाँ है? श्योर है? हाँ, कितना आ रहा है सॉल्व के? इट इज 1.51 इंटू 10⁻³ 1.51 इंटू 10⁻³ अप्रोक्सीमेट लिख रहा हूँ मैं, न्यूटन। हाँ, ऐसा भी लिख सकते, कोई ज़रूरी नहीं है ऐसा लिखना। ये अप्रोक्सीमेट आंसर मैंने लिखा है, ठीक है। आप चाहे तो पूरा लिख सकती हैं 1512.87, है ना? डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिगर 9.20, अच्छा नीचे है चित्र, रेफर्स टू द स्टडी ऑफ अ नॉन विस्कस फ्लूइड, विच ऑफ द फॉलोइंग टू फिगर इज इनकरेक्ट एंड वाई। अरे ये तो तुमने कर दिया होगा, बताओ कौन सा गलत है, रीजन बताओ, रीजन बताओ, रीजन। जो मुंह से चट से तुमने बोल दिया ए, अब रीजन बताओ। गलत लग रहा था, देखने से गलत लग रहा था। ये भी सही है बेटा। हाँ भाई छोड़ो, ए कारण बताओ।
देखो इसका सिंपल सी बात ये है, हमने पढ़ रखा है A1V1 इज इक्वल टू A2V2, मतलब रेट ऑफ फ्लो की वजह से जहाँ पर एरिया कम है वहाँ पर स्पीड ज़्यादा होगी। तो स्पीड यहाँ पर एरिया कम है तो यहाँ पर स्पीड ज़्यादा होगी। अगर स्पीड ज़्यादा है तो बर्नौली थ्योरम के हिसाब से P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जहाँ पर स्पीड ज़्यादा है वहाँ पर प्रेशर कम, जहाँ पर प्रेशर कम इसका मतलब वहाँ पर हाइट भी कम। तो वेलोसिटी ज़्यादा प्रेशर कम तो हाइट कम तो इसका मतलब सेकंड आंसर सही है, पहला गलत है। ओके पूरी बात को मैं लिखा दूं या फिर आप अपनी भाषा में लिख लेंगे? अरे बस इतना लिख लो, फिर बाकी तो आप लिख ही लेंगे अपने हिसाब से। जैसे ए वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब जहाँ पर एरिया कम स्पीड ज़्यादा, ई प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के हिसाब से जहाँ पर स्पीड ज़्यादा वहाँ पर रो जी एच कम। तो इसका मतलब जहाँ पर एरिया कम है, वेयर एरिया इज लेस, their height should also be less. Hence, A is not possible. मेरी राइटिंग एकदम पूरी डॉक्टर वाली हो चुकी है। मुझे अभी भी गर्मी लग रही है, थोड़ी देर चला लेते हैं ना, कोई रोएगा नहीं। ये तो बुरा ही मान गई भाई। नहीं यार इसी का है। कासनी क्या किया तुमने? तुम उसे अंगूठा दिखा रही हो? कहीं बेटा तुम उसके लिए ना ऑब्जेक्ट ना बन जाना, सॉरी सब्जेक्ट। चल क्यों नहीं रही, चला भाई। बेटा ऊपर जा, तो चढ़ के वो बटन दबा, पक्का? अरे आई एम श्योर। आराम से चढ़ना। एक ही बार दबाना है। वेरी गुड, निकालो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है द सिलिंड्रिकल ट्यूब ऑफ स्प्रे पंप हैज अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया लिखा जाए 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। नंबर ऑफ होल्स 40, diameter of each hole is 1 mm, diameter of each hole is 1 mm, millimeter. If the liquid flow inside the tube is 1.5 meter मीटर पर मिनट, मतलब ये हो गया तुम्हारा स्पीड। तो स्पीड दे दी है तुम्हें 1.5 मीटर पर मिनट, स्पीड है 1.5 मीटर पर मिनट, ठीक। तो बोल रहा है जो बाहर निकल रहा है उसकी स्पीड क्या है, ठीक है। तुम्हें सारा डेटा मैंने लिखा दिया है, जब मैं डेटा बोलता जाऊं तब मुझे बताते जाना। चलो क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर क्या था? 16। देखो क्वेश्चन ऐसा ही कि आप लोगों ने वो स्प्रे पंप देख रखी है ना, जो हेयर कट के टाइम पे पौधा में पानी देते टाइम पे जो इस्तेमाल होती है,
तो यहाँ पे इस तरीके से पिस 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 पिस, देखिए ना, हाँ वही वाली स्प्रे वाली, तो उसमें इस तरीके से ऐसे पानी बाहर निकलता है। इतना चमक गया। तो वो ऐसा कह रहा है कि यहाँ पर ना इस पर्टिकुलर जो रीजन में जो नंबर ऑफ होल्स हैं वो 40 हैं। एक होल की जो रेडियस है कितनी दी थी, 0.5 mm, डायमीटर 1 mm था, तो 0.5 mm रेडियस हो गई। तो क्या मैं सारे होल्स का एरिया लिख सकता हूँ जिनसे पानी बाहर आएगा, यहाँ से जो भी पानी बाहर आएगा उसका एरिया आउट जो बाहर आ रहा है वो मैं लिख सकता हूँ। एक होल का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ऐसे मेरे पास 40 होल्स हैं तो टोटल एरिया आ गया। तो इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 40 पाई, आर की जगह डाल देंगे 0.5 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें मेरे ऊपर बहुत भरोसा है। तो इसका जो सॉल्व हो गया, जो ये आएगा 40 इंटू पाई आर स्क्वायर, दैट इज 31.41 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया अपना सॉल्व होके आ रहा है। ठीक है, अब आते हैं मुद्दे की बात। ये तो वो बात है कि भाई इतना एरिया से बाहर आ रहा है, इसने यहाँ से जो पानी बाहर आ रहा है वो पानी की वॉल्यूम सीधा हमको दे दी। कितना दिया है वॉल्यूम, क्या दिया है, हाँ स्पीड कितनी दी है, 1 पॉइंट, कोई बात नहीं, यहाँ की स्पीड मुझे पता है, यहाँ की स्पीड है इसका नाम दे देते हैं वी इन। वी इन कितना है, 1.5 मीटर पर मिनट, तो ये हो गया मीटर, और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। तो 1/4, 1/40, 1/40 मतलब 0.025 मीटर पर सेकेंड। सिर्फ डिवाइड किया, सिंपल, और क्या। समझ में आ गया तन्मय, लिखना नहीं है, समझना है, समझ के लिखना है। तो अपन को अंदर की वेलोसिटी पता चल गई, बाहर का एरिया पता चल गया। क्या हमें अंदर का एरिया भी पता है, क्वेश्चन में अंदर का एरिया गिवन है क्या, कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब अंदर का एरिया मुझे पता चल गया 8 इंटू 10⁻⁻⁴। अब मैं फॉर्मूला लगा दूंगा, ए इन बी इन इज इक्वल टू ए आउट बी आउट। तो मुझे जो चाहिए वो वी आउट चाहिए, बाहर किस स्पीड से बूंदें निकल रही हैं, दैट इज ए इन बी इन डिवाइडेड बाई ए आउट। ए इन कितना है, तो ए इन है मेरे पास 8 इंटू 10⁻⁻⁴। बी इन कितना है 0.025, और ए आउट कितना है 31.41 इंटू 10⁻⁻। इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व होके ये वैल्यू आएगी 0.633 मीटर पर सेकेंड। एकदम सही आंसर लिखते। चलो भाई, मतलब क्वेश्चंस तो इजी हैं, है ना, बस कैलकुलेशन ही गंदी है, बाकी और क्या है। ये क्या कर रही है, क्या कर रही है, चित्र बना रही है। हाँ बहुत ज़रूरी है ना आज की डेट, आज हम चैप्टर को ख़त्म कर रहे हैं। कितने क्वेश्चन हो गए, 4 और बचे हैं अभी। भाई यार बहुत क्वेश्चन है इस चैप्टर में, बहुत ज़्यादा, इसीलिए दिवाली की छुट्टी में दे दिए थे। हाँ एग्जाम्पल्स भी दे दिए थे, नहीं दिए थे, करा दिए, एग्जाम्पल्स कराए या नहीं कराए, करा देंगे, दिखाए तो होंगे ही ना। ऐसा कोई डिस्कशन नहीं हुआ अपने को एग्जाम्पल्स का लेके, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे हैं, अ यू शेप्ड वायर इज डिप्ड इन अ सोप सॉल्यूशन एंड रिमूव्ड, द थिन सोप फिल्म is formed between the wire and the light slider supports a weight of 1.5 into 10⁻² Newton.
ठीक है, सबका वेट मिला के है, स्लाइडर की लेंथ दे दी, क्या घटिया क्वेश्चन है। लिखो जरा फोर्स, लिखो 1.5 इंटू 10⁻⁻², एंड लेंथ लिखो 30 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप लोगों ने जैसे सोप फिल्म देखी है ना, ये सोप फिल्म, इस सोप फिल्म में हमने इसको ऊपर पुल किया, या इसको ऐसा समझ लो, ये ऐसा सोप फिल्म है, तो ये सोप फिल्म में नीचे की तरफ इसका खुद का वेट लग रहा है, दैट इज 1.5 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन, यही है ना। और इस वायर की जो लेंथ है वो लेंथ है 30 सेंटीमीटर। तो हमको पता है कि सोप फिल्म की कितनी सरफेस होंगी, तो हम क्या लिखेंगे, 2T इंटू एल, ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स, दैट शुड बी इक्वल टू वेट। खत्म हो गया क्वेश्चन। टेंशन, सरफेस टेंशन पता चल गई, W/2L, that is 1.5 इंटू 10⁻⁻², टू लेंथ इज 0.3, तो 3 पंजे 15, 5/2 मतलब 2.5 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन पर मीटर। खत्म, समझ गया। आंसर सही है इसका, 2.5 इंटू 10⁻²। अगला देखते हैं, अगला फिगर क्या कह रहा है। फिगर शोज अ थिन लिक्विड फिल्म सपोर्टिंग अ स्मॉल वेट, सभी में थोड़ा थोड़ा वेट लगा हुआ है, लेकिन अपन को 3 शेप दे रखी है। कह रहा व्हाट इज द वेट सपोर्टेड बाय अ फिल्म ऑफ द सेम लिक्विड एट द सेम टेम्परेचर, एक्सप्लेन योर आंसर फिजिकली। मैं खुद लेके जाऊं क्या, इसको तो मैं ऐसे ही एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। इन फिगर को अगर तुम तीनों को देख रहे होगे, तीनों में जो वेट है, अच्छा ए फिगर का वेट दे रखा है, बी और सी का पूछा है। ए फिगर में जो वेट है इसकी वैल्यू दे रखी है 4.5 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन। तो कह रहा है कि बी और सी में कितना वेट होगा, ये एक बार हमें बता दीजिए। तो तुम्हें एक बात समझ में आनी चाहिए कि नीचे लगने वाला जो भी वेट है उसको सरफेस टेंशन इनटू लेंथ ऑफ वायर बैलेंस करता है, आया ना। तो तीनों ही केसेस में टेम्परेचर सेम है, इसका मतलब तीनों ही केसेस में लिक्विड भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, तो सरफेस टेंशन तीनों में सेम रहने वाली है। तीनों ही केसेस में इस वायर की लेंथ भी 40 सेंटीमीटर है, वो भी सेम है। जब सब कुछ ही सेम है तो वेट जो हैंग हो रहा होगा उसकी भी वैल्यू सेम रहेगी। तो जो कह रहा है कि व्हाट इज द वेट सपोर्टेड बाय अ फिल्म, तो इसका आंसर तीनों का सेम होगा, दैट इज 4.5 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन। लॉजिक समझ में आ गया, थोड़ा सोच के लिखना है। डन। चलो भाई अगला देखते हैं, 2 क्वेश्चन ही बचे हैं बस अब, है ना। व्हाट इज द प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप ऑफ मर्करी ऑफ रेडियस 3 mm। एक स्फेयर बना लो, मतलब एक ड्रॉप बना लो, स्फेरिकल ड्रॉप, और इसकी रेडियस लिख दो 3 mm। ठीक है, मर्करी की सरफेस टेंशन लिख लो 4.65 इंटू 10⁻⁻⁻1।
मरकरी की सरफेस टेंशन लिख लो 4.65 इंटू 10⁻⁻1। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू पता है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो पूछा क्या है, इसके अंदर का प्रेशर पूछा है। घटिया क्वेश्चन। ड्रॉप है ना, ड्रॉप। अगर कोई ड्रॉप है तो ड्रॉप के अंदर लिक्विड होगा और बाहर क्या होगी। अगर यहाँ का प्रेशर पी नॉट है, इसका प्रेशर पी इन है, तो मैं क्या लिखूंगा, पी इन मेरे पास हो जाएगा पी नॉट प्लस 2T/R। खत्म। अगर मैं एक्सिस प्रेशर पूछूंगा तो कितना हो जाएगा 2T/R। अगर सोप बबल होता तो कितना होता 4T/R। तो प्रेशर 1.01 इंटू 10⁻⁵। सरफेस टेंशन कितनी थी, बताओ बताओ बताओ। -1। रेडियस कितनी थी mm इंटू 10⁻⁻3। सॉल्व कर लो, अंदर का प्रेशर आ जाएगा पास्कल में। क्योंकि सॉल्व होके आ जाएगा, अच्छा ही आएगा कुछ। जो भी आए सॉल्व कर लेना। और कोई पूछे एक्सिस प्रेशर कितना हो जाएगा। एक्सिस प्रेशर आप लोगों को पता है 2T/R होगा, तो बस ये वैल्यू एक्सिस प्रेशर है, इसी का आंसर ये। तो सेकंड टर्म में वो एक्सिस प्रेशर हो गई, अंदर के प्रेशर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड कर देना। ये 310 पास्कल आएगा। है ना। और इसको यहाँ पे अगर ऐड करोगे तो 1.01 इंटू 10⁻⁵ प्लस 310। तो ये तो अप्रॉक्सीमेटली इतना ही रहेगा, मान लो। और क्या है, 1 लाख में 310 जोड़ रहे हो तो 1 लाख ही रहेगा। तो ये 10⁻⁵ मतलब 1 लाख हो गया ना। 1 लाख में 310 जोड़ रहे हो तो सेम ही है अप्रॉक्सीमेट, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, चलो। घटिया क्वेश्चन था, कर लिया। 19 नंबर। अगला क्वेश्चन है, ये भी तुम कर लोगे, अगला क्वेश्चन भी। चलो अगला क्वेश्चन। What is the excess pressure inside a bubble of soap solution of radius 5 mm? Given that the surface tension of soap solution at the temperature is this. तो सबसे पहले लिखा जाए रेडियस 5 mm, देन लिखा जाए सरफेस टेंशन ऑफ द सोप सोल्यूशन, मतलब सरफेस टेंशन लिखी जाए 2.5 इंटू 10⁻⁻2। अब इस पहले इतना क्वेश्चन करते हैं। इतने क्वेश्चन में तुम्हें रेडियस पता चल गई, सरफेस टेंशन पता चल गई। सोप बबल है, सोप बबल अभी प्रेशर इनसाइड सोप बबल है ना। सोप बबल है तो इसका मतलब इसकी एक्सिस प्रेशर कितना होगा, 2T/R या 4T/R। 4T/R। तो 4T/R रख के वैल्यू निकालो एक्सिस प्रेशर की। एक्सिस प्रेशर की वैल्यू निकालो 4T/R रख के। क्वेश्चन प्रैक्टिस 5 क्वेश्चन डेली कर रहे हो कि नहीं कर रहे में? क्यों? बैकलॉग के अलावा भी आधे घंटे में करना है। बैकलॉग में भी तो क्वेश्चन करेगा ना, बैकलॉग में भी वो क्वेश्चन कर सॉल्व। हाँ वो करना ही है, फिर से क्या है, नलाइक ही नहीं देनी। कितना आ रहा है 20 पास्कल। ठीक है, सबका 20 आ गया। ऐसा कोई जिसका आंसर नहीं आया 20 पास्कल। 4T/R करने पे सबका आंसर 20 पास्कल आ गया। यस सर, नो सर। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, इफ एन एयर बबल ऑफ सेम डायमेंशन वर फॉर्म्ड एट डेप्थ ऑफ 40 सेंटीमीटर इनसाइड द कंटेनर ऑफ अ सोप सोल्यूशन, रिलेटिव डेंसिटी अपने को पता है। रो लिखना 1.2, 1.2 इंटू 10⁻⁻⁴ 1 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 इंटू 10⁻⁻⁴
Rho is 1.2. What would be the pressure inside the bubble? अच्छा, इसमें ऐसा कह रहा है कि अब इसको ना अपन ने एक डेप्थ में रख दिया, तो जरा h लिख दो 40 सेंटीमीटर, h इज 40 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में ऐसा है कि इस बार जो बबल है, तो बबल वो हवा में नहीं है, वो लिक्विड के अंदर है। लिक्विड के अंदर है तो अंदर एयर है और बाहर लिक्विड है, तो वहाँ पर 40/R लिखना है कि 2T/R लिखना है? बहुत बढ़िया। तो अब अपना क्वेश्चन हो गया कि जो भी प्रेशर है दैट इज P0 प्लस रो जी एच प्लस 2T/R, ये अंदर का प्रेशर हो गया। मतलब अब मैं ये कर रहा हूँ, देखो क्वेश्चन नंबर 20 में ऐसा है कि ये जो बबल है वो अंदर है, यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो हमें दे दी, बाहर का प्रेशर P0, अंदर का प्रेशर P in। तो मुझे P in लिखना है, तो मैं लिखूँगा P0 प्लस रो जी एच, यहाँ तक आ गए। अब अंदर जाना है तो प्लस 2T/R, है ना? सब कुछ तुमको पता है, वैल्यू डालो, आंसर निकालो। 2T/R तो सॉल्व कर ही चुके ऑलरेडी, P0 की वैल्यू तुम्हें पता ही है, उसका आधा कर लेना। डेंसिटी कितनी है? 1.2, पानी के रिस्पेक्ट में है ना, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देना। मतलब प्रेशर तो हो गया तुम्हारा 1.01 इंटू 10⁻⁵। डेंसिटी इज 1.2 इंटू 10⁻³ जी की वैल्यू 10, एच की वैल्यू 40 सेंटीमीटर है, मीटर है? 40 इंटू 10⁻⁻² प्लस 40/R कितना था? 20 पास्कल, तो ये हो गया 10 पास्कल। बस ये सामने लिखा है आपके, तो सॉल्व कर लो, सॉल्व होके जो भी है। तो ये सॉल्व होके आ रहा है 1.057 इंटू 10⁻⁵ पास्कल, मतलब 1.06 भी बोल सकते हो। अरे भाई इसमें कुछ चीज़ें तुमको छोड़नी पड़ती हैं, जैसे 10⁻⁵ है, तो अब इसमें 10 ऐड करोगे 1 लाख में तो क्या फ़र्क पड़ेगा, उतना ही रहेगा। लेकिन अब जब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर फ़र्क पड़ जाएगा, यहाँ पर 10⁻³ है, फिर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर वो लास्ट में टर्म्स और ऐड हो जाएंगी, है ना? तो इस प्रकार ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब अपन अगले चैप्टर की शुरुआत करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।